हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरी साइकिल या फिर इसे हम लैक्टिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो चलिए ब्रीफ में हम समझ लेते हैं कि कोरी साइकिल है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज से हम एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ले जाते हैं। उससे हम ग्लूकोज से बनाते हैं पायरुवेट। लेकिन क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड को वापस ब्लड में भेजा जाता है और ब्लड के माध्यम से ये लैक्टिक एसिड जो है वो लिवर में जाता है। लिवर में इसको वापस फिर से पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है और पायरुवेट को हम फिर से ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज जो है वो फिर से मसल सेल में या बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जा करके ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इन्वॉल्व होता है। तो किस तरह से ग्लूकोज से हमने लैक्टिक एसिड बनाया और लैक्टिक एसिड से वापस हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया, इस पूरी साइकिल को हम लोग नाम दे रहे हैं कोरी साइकिल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कोरी साइकिल आल्सो नोन एज द लैक्टिक एसिड साइकिल। कोरी साइकिल को हम लोग लैक्टिक एसिड साइकिल या फिर ग्लूकोज लैक्टेट, लैक्टेट मतलब जहाँ एट आ रहा है वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो लैक्टिक एसिड को हम लैक्टेट भी बोल सकते हैं। तो जो कोरी साइकिल है उसका नाम लैक्टिक एसिड साइकिल या फिर ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल भी होता है। इट इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे डन बाय कोलेबोरेशन बिटवीन अवर मसल एंड लिवर। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो मसल सेल और लिवर की कोलेबोरेशन के थ्रू रन होता है। मतलब यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड साइकिल में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और लिवर इन्वॉल्व होता है। बात करते हैं कोरी साइकिल की डिस्कवरी की। तो एक हस्बैंड वाइफ थे जिनका नाम था कार्ल एफ कोरी एंड गर्टी कोरी। इन्होंने कोरी साइकिल की डिस्कवरी किया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब हम समझते हैं कि कोरी साइकिल चलाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। तो ये पूरा पाथवे जो है ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ले जाएंगे। जैसा कि हम लोग ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अगर उसको और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं वो आई बटन पर दे दूंगा। तो ग्लूकोज जो है जब ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो वो बनाएगा क्या, पायरुवेट। और इसमें हमें क्या होता है कि नेट 2 ATP का हमें फ़ायदा होता है। तो जो पायरुवेट है, पायरुवेट का हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम था जिसका नाम था PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये 3 सब यूनिट का बना हुआ था, E1 E2 और E3। ये क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता था एस्टाइल कोएंजाइम ए में, यानी कि कन्वर्ट हो गया किस में, एस्टाइल कोएंजाइम ए में। एस्टाइल कोएंजाइम ए जो है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में चला जाता था, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये चला जाता था TCA साइकिल में। तो ये हमारा देखो यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। तो जो एस्टाइल कोएंजाइम में बना वो चला गया TCA साइकिल में। TCA साइकिल में क्या होता है कि जो एस्टाइल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन है इसमें, यहाँ पे एक CO2 फॉर्म में निकल जाता था। तो जो 2 कार्बन है ये चला जाता है TCA साइकिल में, और इसके सारे कार्बन्स को रिलीज कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ CO2, और इसमें जनरेट होता है NADH और FADH2। ये जो NADH और FADH2 जो जनरेट होते हैं इनको हम ले जाते हैं ETS साइकिल में। तो हमने क्या किया है कि ग्लाइकोलिसिस, TCA और ETS साइकिल इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो जब ये NADH और FADH2 जब TCA साइकिल में जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है और इसको TCA साइकिल में, TC कह रहा हूँ, ETS साइकिल में रन करते हैं। तो जब ETS साइकिल में जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उससे ये प्रोटॉन को पंप कराते हैं मैट्रिक्स से IMS में, और ये प्रोटॉन जो है वो ATP सिंथेस के माध्यम से वापस मैट्रिक्स में आएंगे और जिससे ATP जनरेट होती है। और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफिशियंट हो जाता है उसको हम लोग ऑक्सीजन को दे देते हैं, और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्रोटॉन लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, यानी किस में, H2O में। तो ऑक्सीजन की जरूरत जो हमें पड़ती है वो हमें पड़ती है ETS साइकिल में। ETS साइकिल में ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। अब देखो कि एक कंडीशन ऐसी है, स्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन है। मान लो आप रोड पर जा रहे थे और अचानक से एक कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया। जब वो आपको कुत्ता एकदम से दौड़ाया तो आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन हार्मोन या जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एकदम से रिलीज हुए और आपने दौड़ना शुरू किया। जब आप दौड़ेंगे तो आपकी जो मसल्स में स्टोर ग्लाइकोजन है या जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा और उसको कन्वर्ट ग्लाइकोलिसिस पाथवे में भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि हम समझते हैं कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है वो दोनों कंडीशन में चल सकता है, एनारोबिक और एरोबिक। अब देखो ग्लाइकोलिसिस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का पाथवे है। इस पाथवे में हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया है,
ऑक्सीजन का यूज हमने किया है कहाँ पर जा करके, ईटीएस में। ठीक है, तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रन होता है। तो अब लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब आपको कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आपको अधिक एटीपी की ज़रूरत है, लेकिन जब आप दौड़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस तो चल रही है, लेकिन आपका जो ईटीएस जो है वो उतना इफिशियंटली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप दौड़ रहे हैं तो क्या है कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, आप उतना ऑक्सीजन इफिशियंटली ले नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी सांस फूलने लगती है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन उतना सफिशियंट मात्रा में नहीं होगा, लेकिन हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, तो हमें ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखना होगा। तो इस ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू कैसे रखती है हमारी बॉडी, उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं कोरी साइकिल। तो देखिए होता क्या है इसमें। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑक्सीजन की कमी है, तो लेकिन हमें ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए जो इसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको एक्सेप्ट करता है Na+, और Na+ कन्वर्ट हो जाता है NaDH में। तो हमें ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए Na++ की जरूरत तो पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो NaDH जो इलेक्ट्रॉन लेकर के Na+, NaDH में कन्वर्ट हुआ था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसको, पायरुवेट को, और पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, तो यानी कि हमें 2-2 कार्बन के 2 कंपाउंड मिले जिन्हें हमने नाम दिया क्या, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड मिले जिसे हमने नाम दिया क्या, पायरुवेट। और पायरुवेट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टेट में। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो एक एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा इसमें, उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये पायरुवेट है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में। ठीक है, द ओवरऑल इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रांगली फेवर लैक्टेट फॉर्मेशन एज सोन बाय लार्ज नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो पायरुवेट है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में। तब क्या होगा कि हमने जो Na+ था इसको रिजनरेट करा लिया, तो ये Na+ जो है वो वापस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में चल जाएगा, और इस तरह से जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है कंटिन्यू बनी रहेगी, और हमें जो 2 ATP का प्रॉफिट हो रहा था वो होता रहेगा, जिससे बॉडी अपनी नॉर्मल क्रियाओं को करती रहेगी। तो मेनली जो कोरी साइकिल है वो इसलिए चलाई जा रही है ताकि हम ग्लाइकोलिसिस को मेंटेन कर सकें, जिससे कि हमें जो ATP मिल रहा है वो हमें मिलता रहे। अब देखो होता क्या है कोरी साइकिल में। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज द मसल जनरेट्स लैक्टेट एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी है और ऑक्सीजन उतना सफिशियंट मात्रा में नहीं है, इसलिए हमने इसे नाम दिया क्या, एनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन डिफिशियंट कंडीशन है। These lactate will be transported through the blood stream to the liver। जो ये मसल सेल है हमारी, देखो हाथ का यहाँ पे मसल दिखाया गया है, इसमें हमने क्या किया, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को पहले हम ग्लूकोज में तोड़ेंगे और ग्लूकोज से हम ATP निकाल लेंगे और ग्लूकोज को पायरुवेट में, और पायरुवेट से हम बना देंगे क्या, लैक्टेट। लैक्टेट जो है वो वापस ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा और ब्लड से वो चला जाएगा कहाँ, लिवर में। लिवर में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से इसको हम वापस ATP देंगे और इसको हम कन्वर्ट करा लेंगे किस में, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज वापस ब्लड स्ट्रीम में आएगा, फिर से मसल्स में चला जाएगा। इस तरह से ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो एक चीज और समझ लीजिए, जो लिवर है, हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया जिसका नाम था ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस चलता था हमारा कहाँ पर, लिवर में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या करते थे हम लोग, लैक्टेट या फिर हमने वहां पर नाम दिया था क्या, पायरुवेट, इससे हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराते थे। इस प्रोसेस को हम लोग नाम ने दिया था हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसमें ATP हम कंज्यूम कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया क्या, पूरा कोरी साइकिल की किस तरह से ग्लूकोज को हमने पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टेट, लैक्टेट से वापस हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाया और ग्लूकोज वापस फिर मसल सेल में चला गया। ये हमारा हो गया कोरी साइकिल। अब चलिए कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तब ग्लूकोज को हमने मसल सेल में पायरुवेट में कन्वर्ट किया तो 2 ATP का हमें प्रॉफिट हुआ, और जो पायरुवेट है, जो यहाँ पे NaDH निकले थे, NaDH बने थे, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को पायरुवेट को दे दिया और जिससे ये वापस कन्वर्ट हो गया किस में, Na+ में, और ये Na+ वापस ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होंगे। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू बनी रहेगी और लैक्टेट जो है वो चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड से वापस चला गया लिवर में, लिवर में लैक्टेट को पायरुवेट में, और पायरुवेट को कन्वर्ट कर लेंगे हम ग्लूकोज में। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 ATP का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जब हम पायरुवेट या लैक्टेट से वापस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो उसमें हमें
6 एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो एनर्जी कंज्यूमेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें वापस लैक्टेट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोज वापस मसल सेल में जाएगा, इस तरह से पूरी पूरी साइकिल जो है वो रन होती रहती है। वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टेट, लैक्टेट ब्लड में, ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर में फिर इसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाएगा, 6 एटीपी देंगे और बना लेंगे हम क्या, ग्लूकोज। ये प्रोसेस है हमारा ग्लाइकोलिसिस का, और लैक्टेट से वापस ग्लूकोज बनाना ये हमारा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये हमारा कोरी साइकिल का ब्रीफ हो गया। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरी साइकिल जब आप रन करते हैं तो उसमें आपको नेट कितने एटीपी खर्च होते हैं या मिलते हैं, तो देखिए कोरी साइकिल में हमारे दो प्रोसेस मिक्स हो रहे हैं। एक हमारा प्रोसेस इसमें रन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का, और दूसरा हमारा प्रोसेस जो रन हो रहा है वो हो गया क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो यानी कि कोरी साइकिल जो है वो एक मिक्सचर है ग्लाइकोलिसिस का और ग्लूकोनियोजेनेसिस, दो प्रोसेस का। इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज को जब हमने पायरुवेट में कन्वर्ट किया तो हमें 2 एटीपी का फायदा हुआ। ये पायरुवेट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया, लैक्टेट को हम लोग ब्लड में लाए, ब्लड से ये चला जाएगा लिवर में, लिवर में लैक्टेट को वापस कन्वर्ट कर दिया क्या, पायरुवेट में, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। एंजाइम यहाँ पर जो यूज हुआ है उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और जो पायरुवेट है उसको हम 6 एटीपी देंगे, और ये पायरुवेट जो है वो प्रोसेस में चला जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। देखिए यहाँ पे टोटल जो हमें प्रॉफिट हो रहा था 2 एटीपी का, और यहाँ पर हमें लॉस हुआ है 6 एटीपी का। अगर हम 6 - 2 करें तो हमारा आंसर आएगा 4। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेट लॉस या गेन कितने एटीपी का होता है कोरी साइकिल में, तो आप बताएंगे कि टोटल नेट लॉस होता है हमें 4 एटीपी का इन कोरी साइकिल। एक कोरी साइकिल को चलाने के लिए हमें कितने एटीपी का लॉस हो रहा है, 4 एटीपी का। तो इस तरह से हमने आज के पूरे वीडियो में डिस्कस किया कि कोरी साइकिल जो है वो क्या है, कैसे रन करती है, इसका एम क्या है चलाने का, और इसकी डिस्कवरी किसने किया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।